जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम उस प्रसंग पर चिंतन करने जा रहे हैं जो केवल राम कथा का प्रसंग नहीं, यह भक्ति की गहराई और आत्मा के जागरण की कथा है। यह वह क्षण है जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं, पर वास्तव में यह प्रवेश केवल एक नगर में नहीं, यह साधक के अंतर्मन में उतरने की यात्रा है। लंका केवल प्रतीक मात्र है जो मनुष्य के भीतर के मोह, अहंकार और स्वार्थ को दर्शाती है, और हनुमान जी वह शक्ति है जो भक्ति, विवेक और समर्पण से हर अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। इस प्रसंग में हमें केवल कथा नहीं सुननी है, बल्कि यह देखना है कि जब कोई साधक ईश्वर के नाम को अपना लक्ष्य बना लेता है, तो उसका हर संघर्ष, हर पीड़ा एक दिव्य शिक्षा बन जाती है। हनुमान जी के चरणों में वह विनम्रता है जो सागर को गौ के पद के समान छोटा कर देती है, और वह दृढ़ता है जो पर्वत को धूल बना देती है, और वह श्रद्धा है जो असत्य के बीच भी सत्य का मार्ग खोज लेती है। आज इस प्रसंग के माध्यम से यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब मनुष्य भक्ति के पथ पे आगे बढ़ता है, तो संसार के रूप में मोह, अहंकार और स्वार्थ से उसका सामना होता है, परंतु उसे भीतर के विभीषण से भी मिलने का सौभाग्य मिलता है। यह वही विभीषण है जो भय, स्वार्थ और अहंकार के बीच में रहता है, परंतु फिर भी ईश्वर की कामना करता है। इस कथा को सुनते हुए आप केवल श्रोता ना बने, साधक बने, क्योंकि यह कथा हमें बताने नहीं आई है, यह हमें बदलने आई है। जब मनुष्य ईश्वर के मार्ग पर बढ़ता है, तो संसार उसे पुष्प नहीं, परीक्षाएं देता है। हर कदम पर लंकनी जैसी बाधाएं सामने आती हैं, जो भय देती हैं, और वास्तव में हमें मार्ग दिखाने आती हैं, क्योंकि जो स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है, उसका विरोध भी अंततः उसका आशीर्वाद बन जाता है। हनुमान जी अब लंका में प्रवेश करते हैं। हर महल, हर मार्ग, हर कक्ष में भक्ति की खोज करते हैं, पर उन्हें वहां केवल मोह, अहंकार और विलासिता दिखाई देती है। महल तो स्वर्ण के थे, पर हृदय में अंधकार भरा हुआ था। संगीत था, पर उसमें करुणा का स्वर नहीं था। सुगंध थी, पर उसमें भक्ति की पवित्रता नहीं थी। खोजते खोजते हनुमान जी रावण के महल में पहुंचते हैं, पर वहां भी भक्ति का दर्शन नहीं होता। हनुमान जी समझ गए थे कि जहां अहंकार का निवास होता है, वहां भक्ति टिक नहीं सकती। वह तुरंत उस महल से बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें एक भवन दिखाई देता है, जिसके द्वार पर शंख, चक्र और कमल के चिन्ह बने हुए थे। वहां एक मंदिर भी था। एक अद्भुत शांति। हनुमान जी विचार करते हैं, यह किसी हरिभक्त का घर अवश्य होगा, और मन में यह विचार भी करते हैं कि इससे जरूर भेंट करनी चाहिए। इससे मिलने पर मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। हनुमान जी रूप बदलकर भवन में प्रवेश करते हैं। तभी उन्हें सुनाई आता है, श्री राम, जय राम, जय जय राम। वह रावण का अनुज विभीषण था, जो तमोमयी लंका में भी प्रभु का स्मरण करता था। वह आवाज सुनकर बाहर आता है। हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और विभीषण से पूछते हैं, लंका में खोजने पर भी सभी निशाचर और मोह और अहंकार से भरे हुए लोगों का दर्शन होता है। आप जैसे सज्जन यहाँ कैसे रहते हैं? लंका जैसी भूमि जहां हर तरफ अधर्म दिखाई देता है, आप जैसे व्यक्ति
यहाँ कैसे अपनी भक्ति को सुरक्षित रख पाते हैं। विभीषण प्रणाम करके कहते हैं, मैं इस नगर में बिल्कुल वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच जीवा रहती है, परंतु आज मेरे भाग्य का उदय हुआ है जो आपने मुझे दर्शन दिए हैं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ईश्वर की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं हो सकते। हनुमान जी विभीषण की सरलता को देखकर प्रसन्न होते हैं और वे अपने वास्तविक स्वरूप में आते हैं और कहते हैं, भाई मैं हनुमान हूं, प्रभु श्री राम का दूत। विभीषण भाव विभोर हो जाते हैं। विभीषण कहते हैं, क्या प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे, मुझ जैसे अधम पर? मैं तो अंधकारमय कुल में जन्मा हूं, ना कोई साधना जानता हूं और ना ही कोई वेद पाठ। क्या ऐसे व्यक्ति पर भी प्रभु कृपा कर सकते हैं? हनुमान जी मुस्कुराकर कहते हैं, भाई ईश्वर की कृपा जाति, कुल या स्थिति को देखकर नहीं होती है। वह तो अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा करते हैं। वह अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। जब उन्होंने मुझ जैसे वानर पर कृपा की है तो तुम पर क्यों नहीं करेंगे। उनका नाम लेना ही सबसे बड़ी शुद्धिकरण है। विभीषण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहते हैं, हे पवन सुत, मैं आपकी भक्ति को देखकर धन्य हो गया। मैं आपको प्रणाम करता हूं। तब हनुमान जी कहते हैं, भाई मैं माता का दर्शन करना चाहता हूं। विभीषण माता तक पहुंचने का सारा मार्ग उन्हें समझा देते हैं। हनुमान जी विदा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मित्रों, ये कथा केवल लंका की नहीं है, ये हमारे भीतर की लंका की कथा है। विभीषण हमारे ही भीतर का वह अंश है जो अधर्म से पीड़ित तो है पर सत्य से भी प्रेम करता है। हम सब भीतर से वही विभीषण हैं जो मोह और संबंधों के बंधन से छूटना चाहते हैं पर सुविधा और भय के कारण वहीं टिके रहते हैं। जब कोई संत, कोई जागृति या कोई घटना हमें पुकारती है तब हम युक्तियों का सहारा लेकर बहाने बना देते हैं, क्योंकि हम खुद को बदले बिना सब कुछ बदलना चाहते हैं। ईश्वर के पुकारने पर हम खुद को नहीं बदलते, संसार की लात खाने का इंतजार करते हैं। इसलिए भक्ति के इतने निकट होने पर भी, संत के पुकारने पर भी हम भक्ति के दर्शन नहीं कर पाते। हम सत्य के मार्ग पर तो खड़े होते हैं पर सत्य में प्रवेश नहीं करना चाहते, क्योंकि हमसे मोह के नाते और क्षणिक सुख नहीं छोड़े जाते। परंतु मित्रों, हमारे लिए यह जान लेना आवश्यक है कि भक्ति केवल भाव नहीं है, वह निर्णय है, वह सत्य को चुनने का साहस है। जो मनुष्य भक्ति के मार्ग पर चलता है, उसके सामने कितनी भी लंका क्यों न खड़ी हो जाए, वह अंततः विभीषण की तरह सत्य तक जरूर पहुंचता है। संत हमेशा ये चाहते हैं कि वह मेरी पुकार पर ही चला है, परंतु हम जैसे विभीषण रावण की लात खाकर ही लंका छोड़ते हैं। आज का यह प्रसंग हमें यह गूढ़ सत्य सिखाता है कि जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसे भीतर की लंका धीरे धीरे उजागर होने लगती है। मोह, अहंकार और छल का प्रत्येक रूप उसके सामने आने लगता है और हनुमान जी के सामने जागृत विवेक से पराजित होता है। अब अगली कड़ी में हम उस दिव्य क्षण की यात्रा करेंगे जहां हनुमान जी माता सीता का दर्शन करते हैं, जहां भक्ति और करुणा, श्रद्धा और सत्य का मिलन होता है। वह क्षण केवल कथा नहीं है, वह आत्मा की पूर्णता है। इसलिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि अगले प्रसंग में हम साथ मिलकर उस मिलन के माधुर्य का अनुभव करें, जहां साधक और साध्य दोनों एक हो जाते हैं। और अंत में, यदि मेरे शब्दों में कोई भूल हुई हो
कोई विचार मर्यादा से हटकर कहे गए हों या किसी भावना को मैं पूर्ण रूप से व्यक्त ना कर पाया हूं, तो मैं आप सभी श्रोताओं से विनम्रता पूर्वक क्षमा चाहता हूं। मेरा प्रयत्न केवल यह रहा है कि इस दिव्य कथा की सुगंध आपके हृदयों तक अवश्य पहुंचे। जय श्री राम। जय पवन सुत्र हनुमान जी महाराज की। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।